विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इस प्रश्नावली के का नाम है। हम पहले कर चुके हैं इसको। चौथे सवाल को पहले ही बताया हमने। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड और जिसमें पाई जो है हमें 3.14 का प्रयोग करना है। तो ये पहले भी मैं कर चुका हूँ चौथा सवाल, ये आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस बार इसे मैं फॉर्मूले के थ्रू करना चाहता हूँ ताकि आपको जो झंझट है ना वो करने की, वहाँ पे उसको माइनस करना, ये प्लस करना, वो माइनस करना, तो वो माइनस करने वाला सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि फॉर्मूले से कैसे सोल्व किया जाता है। तो अब जो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं जिसमें हमें वृत्त दिया गया है। जैसे कि हमारे पास ये वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है। ये हमने वृत्त बना लिया। कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या बताई गई इसमें? इसमें हमारे को ये है, यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु है और यहाँ पे इसकी त्रिज्या है। ये क्या नाम है, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और यहाँ से भी एक ये इसमें ये क्या नाम है, एक वृत्तीय जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर एक कोण जोन सा बना रही है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, समंतरित करती है, 90 डिग्री कोण है। दो चीज़ें हमारे पास कवर हो गई हैं। और समकोण त्रिभुज बनाती है। तो समकोण त्रिभुज बनाती है तो इसका मतलब है इसमें एक वृत्तखंड भी बोला गया है, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का जो हिस्सा है, यहाँ से इसको यहाँ से हम यहाँ तक मिला देंगे तो ये जो हिस्सा बचेगा लघु वृत्तखंड है, ये हमें निकालना होगा। और ये दीर्घ वृत्तखंड है। और इसी को हटा देंगे तो ये त्रिज्या खंड में भी आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड भी बन जाएगा ये। अगर हम इसके अंदर से वो जो हमने तरीका अपनाया था ना समबाहु त्रिभुज का और समकोण त्रिभुज का, वो जो हम ऑलरेडी आपको फॉर्मूले इससे पहले करवा चुके हैं चैप्टर 11 में। और समकोण त्रिभुज की तो मैं करके आपको पहले भी दिखा चुका हूँ चौथा सवाल। लेकिन अब इस बार इस सवाल को हम करवाएंगे फॉर्मूले के माध्यम से। तो फॉर्मूले के अनुसार हमें सबसे पहले क्या रखना होगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होगा कि किस चीज़ का हमें निकालना है। सबसे पहले पॉइंट को पकड़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, लिखेंगे सबसे पहले हल। हमें क्या हल करना है? नंबर 1 पे ये है। नंबर 1 है संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है इसको निकालने का? संगत लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि क्षेत्रफल बोला है ना कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इन सबका। तो सबसे पहले हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको डायरेक्ट, जो अगर हमारा फॉर्मूला कुछ बड़ा हो जाएगा तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे पास इसके लिए बनता है ये थीटा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, आगे बढ़ेंगे। थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में आपका पाई आर का स्क्वायर और माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला है। और हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, जैसे ये तो हमारे क्षेत्रफल निकालने का क्या है, सूत्र है, ये हमें याद होना चाहिए। तो हमारे पास दिया है, हमारे पास दिया है ऑलरेडी, क्या दे रखा है हमारे पास हल के तौर पर। हमारे पास ये हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको दिया है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है हमारे पास, दिया है पहले ही हल के अनुसार जो है हम लिख सकते थे। तो हमारे पास थीटा की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है हमारे पास। तो ये पॉइंट आप पहले लिख लेंगे यहाँ पे इसको करने से पहले। तो दिया है हमारे पास, दिया है थीटा बराबर जो है 90 डिग्री, पाई का मान बराबर जो है 314 लेना है हमें, और आर की वैल्यू जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो अब हम इन्हें फॉर्मूले में यहाँ पे फिट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूले में थीटा का मान कितना है ऑलरेडी, इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको? आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। बाकी अंदर क्या बच गया हमारा, थीटा बटे 360 गुणा पाई, आर तो हमारा कॉमन आ गया, माइनस 1/2
आर यहाँ से भी कॉमन चला गया, बचा क्या, गुणा में साइन थीटा है, तो गुणा में लिख देंगे इसको पॉइंट लगा के, साइन थीटा ऐसे गुणा में हम लिख देंगे ऐसे, ये आ गया। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास थीटा का ऑलरेडी मान कितना दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री जो हमें पता है, तो वो मान यहाँ पे पुट कर लेंगे आगे बढ़ते टाइम। तो आर कितना है हमारा, आर हमारा 10 है, तो 10 गुणा 10 इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं, और ऐसे लिख लेंगे 10 गुणा 10, आर को 2 बार, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 90, यहाँ पे आप 90 लिखेंगे, 90/360, और पाई की वैल्यू कितनी बता रखी है, पाई की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी यहाँ पे, गुणा में 3,14/1 ले लो, इसके कुछ नहीं होता तो वहाँ पे उसके नीचे 1 होता है, तो इस तरह से आप इसको लें। और इसके बाद माइनस में 1/2 साइन थीटा, जो थीटा का मान जो है यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री है, यहाँ पे इसके साथ थीटा का मान फिट कर देंगे। अब ऐसे ही इसको आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 10 गुणा 10 किया तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और 90 से इसको आगे काट भी सकते हैं आप यहाँ पे, और चाहे तो आगे बढ़ जाएं, अभी एक स्टेप और चलते हैं। 90/360 हम डायरेक्ट तब काटेंगे जब हम पूरा 90 साइन थीटा का मान भी फिट कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो गुणा लिखेंगे यहाँ पे 3.14 सॉरी, और गुणा में यहाँ पाई का मान है ये, तो -1/2, और यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना है 1 लेना है, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1/1 लिख लो। तो इस तरह से इसको आपस में हमने यहाँ पे कर लिया यहाँ तक हल। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो अब काट लो, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 9 1 पे कट गया, यहाँ पे बचे 4। अब ये देखो यहाँ पे कट सकता है, तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट 100 ब्रैकेट में, और ये 1/2 बचे हैं, तो क्या आ गया हमारे पास 3.14/4 माइनस में 1/2 गुणा करी था आपस में, तो ये 1/2 ही आएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट बंद। अब 100 की इन दोनों के साथ गुणा है, तो साथ में गुणा कर लो 100 की इसके साथ गुणा 3.14/4, इसके बेटे में कुछ नहीं है, तो अंश अंश के ऊपर से गुणा हो जाएगी, और माइनस में 1/2 है, तो इसके साथ भी 100 की गुणा होगी, 1/2 इसके साथ भी कुछ नहीं है, 1 ये है। इस तरह से यहाँ पे इनको सोल्व कर लेते हैं। अब देख लीजिए 314 से अगर 100 की गुणा डायरेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ये बराबर आ जाएगा 314, क्योंकि इसके 2 दशमलव की जो स्थान के 0 हट जाएगी, और ये 314/4 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 से यहाँ पे ये 50 दूनी 100 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा -50/1। तो अब माइनस माइनस आ गई, तो अब यहाँ पे हमें लघुत्तम ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप लघुत्तम ले लीजिए इसका, तो लघुत्तम करने पर हमारे पास क्या आएगा, आगे बढ़ने पर एलसीएम ले लिया हमने, लघुत्तम आ गया हमारा 4, तो यहाँ पे बचे 304, 4 से भाग करेंगे 4 को तो 4 ही आएगा, तो 4 1 बचेगा, तो 314 एकम 314 आएगा, माइनस 1 से 4 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो 50 गुणा 4 हो जाएगा, तो 50 चौके 200 होता है, तो 314 में से हम ये घटा देंगे 200, तो हमारे पास बचेंगे 114, तो 114 को 4 से भाग करेंगे, तो मैं भाग करके आपको दिखा देता हूँ। 114 को अगर हम 4 से भाग करते हैं, पहले तो आप इसे काट लो, अगर आप काट सकते हो 2 पे काट के देख लो, 2 पे कट जाएगा, ये जितना छोटा कर लो उसके बाद भाग कर देना, 2 एकम 2, इससे काट दो, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो 57 आ गए, 57/2, तो 57/2 को आप भाग कर सकते हैं, तो 57 को भाग कर दो 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 5 में से 4 गए 1, 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, फिर 7 में से 6 गए 1, और ना जाने की 0 लगा ले कोमा करके, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी कोमा, 2 पंजे 10, यानी यहाँ पे 10 कोमा लगा के 10, यानी
28.5 आ गया हमारा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती कोमे के बाद। तो हमारे पास ये सब करने के बाद हमारे पास आया 28.5। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया। इसको हम वर्ग सेंटीमीटर ऐसे करके लिख लेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये हमारे पास पहला आंसर आ गया, इसको फर्स्ट आंसर लिख देंगे। उसके बाद दूसरे बात क्या कही है दूसरे पॉइंट में, कि आपको निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए जो हमारे पास अभी ये वृत्त आया है, वृत्त खंड आ गया है, तो जो ये हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसी चीज़ को समझना होगा। अब ये दीर्घ त्रिज्याखंड है, यहाँ पे आप हम ऑलरेडी वृत्त को देख ही चुके हैं। ये वृत्त में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा था। तो अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनता है तो कितने का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे 360 डिग्री का पूरा बन जाता है ये कोण, यहाँ से यहाँ तक अगर ये कोण लेंगे सेंटर से तो 360 डिग्री का बनाता है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इसमें ये त्रिज्याखंड दिया है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब कोण की वैल्यू ऑलरेडी इसमें दीर्घ त्रिज्याखंड ये लघु वृत्तखंड है और इसमें ये त्रिज्याखंड भी दे रखा है। तो इसमें से जो है इस कोण 90 डिग्री कोण को हम घटा देंगे, तो हमारे पास जो ये दीर्घ त्रिज्याखंड बचेगा, इस कोण की वैल्यू हमारे पास घटाने पर जो है 390 में से यानी 360 में से 90 माइनस कर देंगे तो 0, 16 में से 9 गए 7, और यहाँ पे बचे 3 थे ये, तो एक इधर चला गया था 270। तो 270 डिग्री का कोण बचेगा यहाँ पे दीर्घ त्रिज्याखंड के हिसाब से। तो यहाँ पे टोटल कोण जो हमारा आएगा यहाँ पे कोण वो है 270 डिग्री का कोण रह जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर हम इसको घटा दें तो यहाँ अगर हम पूरा लेते तो 360 बनता, लेकिन अगर इसे घटा दिया और यहाँ तक के कोण की बात करी गई तो ये हमारा आ गया थीटा बराबर 270 डिग्री। थीटा का मान यहाँ पे ये होगा दीर्घ त्रिज्याखंड के अनुसार। तो इसलिए इस चीज़ को समझते हुए हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्राप्त हैं, तो लिखेंगे दूसरा भाग जो हम हल कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरे भाग के अनुसार, दूसरे भाग में हमें संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का वो निकालना है ना, तो हमारे पास दूसरे भाग में तो लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास दिया है हल लिख के दूसरा भाग हल कर रहे हैं। तो दिया है हमारे पास थीटा बराबर हमारे पास आ गई है यहाँ पे 270 डिग्री, और रेडियस जो हमारे पास त्रिज्या है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और क्या नाम है पाई का मान ऑलरेडी हमारे पास है 3.14, ये लेना हमें। तो इस प्रकार से अब संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूं उसमें कैसे कैसे मैंने माइनस किया था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद। इसमें हमें फॉर्मूले से निकालना है, इसमें डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना है और इसको सोल्व कर देना है, तो हमारे पास का मान आ जाएगा। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास है, सूत्र है वो इस प्रकार है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट लगा दें तो इससे आपका ये फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। थीटा का मान हमने कितना लिया यहाँ पे 270 डिग्री बटे 360 गुणा पाई कितना है 3.14 सॉरी, और आर का मान कितना है 10 है, तो 10 गुणा 10, 2 बार लिख लो इसको, और आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ा इधर ही, तो इसे काट सकता है ये, तो काट दो, 0 से 0 कट गया हमारा, और यहाँ पे 27 है तो ये 9 पे जाएगा, 3 निम 27 और 9 चौके 36, 4 निम 36, 3 निम 27, तो 9 ते 27, 9 चौके 36, 9 से काट दो इसको, 9 ते 27, 9 चौके
36, 9 3 27 और 9 चौके 36, 9 से कट गया ये, तो 3/4 यहाँ पे आ गया हमारा। और यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, इतनी यहाँ पे कटिंग नहीं कर सकते भी हम, क्योंकि ये 100 है, इससे डायरेक्ट कर लेते हैं आगे। तो लिखेंगे 3/4 गुणा में ये 3,14 गुणा 100 हो जाएगा यहाँ पे। अगर 100 से इसकी गुणा होगी, क्या नाम है, 3.14 की, तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 गुणा में 314 बटे 1 ले लो, आपस में इनकी गुणा कर दो, कितना आएगा, कटता है तो काट दे, इसको डायरेक्ट गुणा ही कर देते हैं हम। 314 को 3 से गुणा कर दो, यहाँ पे 314 को हमने कर दिया गुणा यहाँ पे 3 से, 4, 3 चौके 12, हंसी लगे 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, तो हमारे पास आ गया 942। तो 942 को आप भाग कर सकते हैं 4 से, अगर काटना चाहे तो 2 से कट सकता है, ये काट दे 2 पे, सबसे पहले 2 दूनी 4, 2 कट गया 2 पे, इसको काट दो, 2 चौके 8, कितने बचे, 1 7 14 हो गया, 2 7 14 और 1 इसमें ये कट गया, 2 एकम 2, तो 471 को आप भाग कर दो 2 से, 471 को भाग करते हैं 2 से, तो कितना आता है, वही मान हमारा वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 471 को हम भाग कर देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, कट गया 4 से, ऊपर से उतार लिए 7, 2 तिये 6, 1 बचा, ऊपर से फिर 1 उतार लिया, 2 पंजे 10, फिर 1 माइनस किया, इसको यहाँ पे माइनस करते जाएंगे, तो ना पॉइंट लगा लें, ना जाने की वजह से फिर यहाँ पे कॉमा लगा के 0, और ना जाने की 0 लगा, 2 पंजे 10, तो 235 पॉइंट, 2 पंजे 10, ये यहाँ पे कट गया, 235.5 आ गया यहाँ पे, तो बराबर में आया 235.5। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये इसलिए वृत्त दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होगा हमारे पास 235.5 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये होगा हमारा आंसर। ये दूसरे भाग का भी आ गया। तो इस तरह से आप फॉर्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, और जैसे इससे पहले भी इसको मैंने वो समकोण त्रिभुज के माध्यम से सोल्व किया था, उस तरीके से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।